साढ़े 60 और ये इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है। तो मुझे पता है बीच में ब्रेक हो गया, या आई नो दैट, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो मैं आपका भैया आरव और शुभ भैया की क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। रेडी रहेगा, क्लास 9 10 कल हो जाएगा। अभी चलते हैं आगे अपने चैप्टर की ओर। द मेसोलिथिक एज आज वैसे बहुत जल्दी बन जाएगा। द मेसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज, बोलो भी नहीं रहा भाई। द मेसोलिथिक स्टोन एज और द मिडिल स्टोन एज, द मेसोलिथिक स्टोन एज, The Mesolithic Stone Age is also known as the Middle Stone Age. मतलब जो Mesolithic Stone Age है हम उसको Middle Stone Age भी कहते हैं। हम उसको Middle Stone Age भी कहते हैं, ठीक है। This was the period after the Paleolithic Age. The people of this age, मतलब जो ये period है after Paleolithic Age, हमने Paleolithic Age के बारे में पढ़ा था, आप याद कीजिए। आपको दिमाग लगा, आपको याद आएगा, थोड़ा धीरे याद कीजिए, दिमाग लगाएगा। आपने नहीं देखा वीडियो तो जाके हमने वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं। ओके, ठीक है। दिस वाज द पीरियड आफ्टर द पैलियोलिथिक एज। द पीपल ऑफ दिस एज लिव्ड ऑन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। लेटर ऑन दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब एक नया वर्ड है सर डोमेस्टिकेटेड का क्या मतलब होता है सर? ये तो हमने पहली बार सुना सर। तो डोमेस्टिकेटेड डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो वो डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है कि हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर ले। इसका मतलब उसको पाल ले, जैसे आप कुत्ता पालते हैं घर में और भी घर की रखवाली करता है, इसको ही बोलते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल। You also domesticated animals. वो एनिमल्स को अपने डोमेस्टिकेटेड करते थे, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे कि वो अपनी घरवाली रखवाली कर ले या फिर कुछ खाना पीना मिल जाए उनसे, ऐसे डोमेस्टिकेटेड वो करते थे। इसका ये मतलब होता है। The wolves are the first animal to be domesticated. ठीक है। During this period, तो जो वुल्फ था ना वो फर्स्ट एनिमल था जो इस पीरियड में डोमेस्टिकेट हुआ था। इसके बाद जो पीरियड आए उनमें भी अलग अलग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा गया। This period saw the beginning of the agriculture in some areas. Agriculture का मतलब होता है कि आप भैया agriculture का मतलब क्या होता है? देखो जो खेती होती है उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, जो खेती होती है तो कई जगह पे खेती होने लगी। तो पहले नॉर्मली क्या होता था, पहले शुगर केन की खेती होती थी, शुगर केन, और बहुत सारे केरला की जगह में, मतलब साउथ की जगह में शुगर केन के साथ साथ बैम्बू भी बहुत ही, बैम्बू और शुगर केन, बैम्बू की भी बहुत ही होती थी। ठीक है, बैम्बू उस टाइम पे बहुत हार्ड सब्सटेंस होता था। ठीक है, और उससे सब वो बहुत मजबूत है। अभी भी आप देखोगे तो बहुत मजबूत है, अभी भी उससे ये है। Cannons and bows have been found at some sites in which indicate a certain degree of advancement for the old units from the old units. मतलब cannons क्या होता है भाई? वो जो गोला बारूद फेंकते हैं ना, जो गोला बारूद ऐसा दिखता है, जो इधर एक अंदर बारूद डालता है, इधर आग लगाता है और आग में तो बारूद इधर से जाता है और दुश्मन को खत्म कर देता है। और बोस तो आपको पता ही है, बोस क्या होता है? बोस अगर तीर होता है। हाँ, तो ये हमारा एरो है और ये हमारा बो है। वो से हम क्या करते थे, एरो ऐसे खींचते थे और थ्रो करते थे और इससे जाके वो जला था। और उसका सामने वाला बहुत शार्प रहता था, और सामने वाला बहुत शार्प रहता था, बहुत शार्प कि किसी भी पेड़ को काट उतना शार्प। क्या क्या It was during the Mesolithic age that humans began to make finer smaller tools such as arrows and spearheads. मतलब वो ये इसी पीरियड में हो रहा था कि Mesolithic age में that humans began to make finer and smaller tools, बहुत छोटे-छोटे टूल्स बनाए, such as arrows, जैसे मैं आपको बताया कि arrow ऐसा वाला बहुत शार्प रहता था, छोटा था लेकिन बहुत शार्प था। The people
of this age seem to have enjoyed painting. They depicted birds, animals, and human beings. So sculptures out of stone, clay, and bone have been found. Can be found that can be dated back to this period. देखो उस टाइम के पीपल को ना बहुत पेंटिंग का शौक था, इसलिए आज तक हम देखो वो कौन सा केव है, अजंता केव में पेंटिंग आपको मिलेगी, यूपी में आपको बहुत पेंटिंग्स मिलेगी, साथ में बहुत जगह भी है, जैसे बड़ौदा केव, ऐसे बहुत सारी जगह जिधर आप ये कर सकते हो। तो यही थे आज के लिए, बस इतना ही। तो भाई the notes has been uploaded on the website, and bye